These headlines brought to you by SA Gardens. अब बूढ़ों और बीमार अफराद के लिए स्मार्ट लॉकडाउन होगा, वजीर आजम का कहना। एहसास प्रोग्राम के तहत 3 बड़े इकदाम के आगाज की इस्लामाबाद में मुनक्कदा तकरीब से इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमारी अवाम में खैरात देने का बहुत जज्बा है। लोगों को जब एतमाद हो जाए कि उनका दिया हुआ पैसा ठीक जगह जा रहा है तो वो एहतियात दिल खोल कर देते हैं। शौकत खानम अस्पताल की तामीर की मुहिम में मुझे अमीर लोगों की बजाय आम लोगों ने ज्यादा पैसे दिए। वजीर आजम रिलीफ फंड में भी 50% पैसा आम लोगों ने दिया, क्योंकि वो आखिरत पर और अल्लाह पर यकीन रखते हैं। नेवी वार कॉलेज में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और दोस्त ममालिक के अफसरान की ट्रेनिंग की जाती है। पाक बहरिया की तारीफ बहादुरी और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। पाक बहरिया ने बहरी सरहदों की हिफाजत भरपूर अंदाज में की है और जब भी दुश्मन का सामना हुआ तो पाक बहरिया कौम की तवक्कात पर पूरा उतरी। आर्मी चीफ ने खिताब में सिक्योरिटी चैलेंजेस, जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दस्तयाब मौका पर इजहार ख्याल किया। मकबूजा कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप के हंगामी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप का इजलास इसलिए बुलाया कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तेजी से बिगड़ती जा रही है। जिस तरह मकबूजा कश्मीर में शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर तशवीश है। भारत के 5 अगस्त के इक़दाम के पीछे सोच क्या थी? इजलास को आगाह किया कि मकबूजा कश्मीर में मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना केसेस फैलने के सबब स्मार्ट लॉकडाउन सख्त करके मजीद 8 इलाकों को बंद करने का फैसला कर लिया। गुलबर्ग, DHA, गुलशन डावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन और अंदरून शहर शामिल हैं। 5 रोज पहले शहर के 21 इलाकों की 61 गलियों और ब्लॉक्स को बंद किया गया। अब 8 मजीद इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन करने का बाकायदा फैसला कर लिया गया है। इनमें 3613 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। PIA और CA को बराबर का जिम्मेदार करार दिया गया। हादसात की रोकथाम में PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी का तरीकाकार भी नाकाम करार दे दिया गया है। ब्लैक बॉक्स डाटा से तैयारे में किसी तकनीकी खराबी के शवाहिद नहीं मिले। इब्तदाई रिपोर्ट में हादसा इंसानी गलती से पेश आने का शुबा जाहिर किया गया। हादसे के शिकार, तैयारे के आलात और सिस्टम्स की जाँच का काम अभी जारी है। कौमी असम्बली के इजलास में अकीदा खत्म नबूवत से मुतालिक पेश की गई करारदाद मुनफ्ता तौर पर मंजूर कर ली गई। तमाम नसाबी किताबों में जहाँ जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता है, उसके साथ लफ्ज़ खातमुन नबीयीन लिखने को लाजिम करार देने की मुनफ्ता करारदाद मंजूर कर ली गई, जिसकी तमाम पार्लिमानी जमायतों ने भी हमायत की। अदालती फैसला सदर, वजीर आजम और वजारत कानून को भी मसूल हो गया। अटार्नी जनरल ऑफिस को भी अदालती फैसले की नकल बाज़ाब्ता तौर पर मसूल हो गई। FBR को फैसले के 1 हफ्ते में जस्टिस काजी फायज ईसा के अहल खाना को नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया गया। साबिक वजीर आजम बेनजीर से मुतालिक बातें उन्हें रहमान मलिक ने बताई। अमरीकी शहरी संध्यार्जी, मेरे साथ 2011 में जो कुछ हुआ इस मुतालिक अमरीकी सफारत खाने के जरिए आगाह कर दिया था और मैं अब भी अमेरिकन सर्विसेज के साथ राब्ते में हूँ। जिस शख्स ने मुझ पर हमला किया वो PP दौर में मुल्क का ताकतवर शख्स था, मगर पाकिस्तानी हकाम को इस वाक़े के बारे में बताने की कोई वजह समझ नहीं आती थी। कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात बनाने की मंजूरी दी डॉक्टर जफर मिर्जा। पाकिस्तान में कोरोना के बायस 2.5% मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना से मुकम्मल रिकवरी रेट 40% है। कोरोना वायरस के बायस 43 हेल्थ वर्कर्स वफात पा चुके। हेल्थ वर्कर्स की कैसे मदद करनी है, इसके लिए काम हो रहा है। पाकिस्तान के मुआशी हालात के बायस मुकम्मल लॉकडाउन मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन की खसूसी रिपोर्ट में अफगान हुकूमत की फोर्सेस और तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो कोरोना वायरस की वबा के दौरान हेल्थ वर्कर्स और सेहत के मराकज़ पर जानबूझकर हमले कर रहे हैं। अब तक तकरीबन 29,000 अफगानी इस मर्ज का शिकार हुए हैं और 600 मौत हुई हैं। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल ने लीबिया में फायरबंदी और किसी भी जानिब से अस्करी जारहियत रोके जाने पर जोर। फौरी तौर पर मुज़ाकरात के दोबारा आगाज का मुतालबा भी किया गया है। गैर मुल्की खबरें रसां अदारे के मुताबिक पीर के रोज कौंसिल के सरकारी अकाउंट से जारी ट्वीट में कहा गया, काहिरा माहदे और बर्लिन कॉन्फ्रेंस की राह की बुनियादों पर सियासी अमल इस्तवार किया जाए।
आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि दुनिया भर में कोविड-19 के साथ इन्फेक्शन की रोजाना शरह में गैर मामूली रिकॉर्ड देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,83,020 नए केसेस का इंदराज किया गया। गैर मुल्की खबरें रिसां इदारे के मुताबिक आलमी इदारा सेहत की योमिया रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना ने नए केसेस में सबसे ज्यादा इजाफा शुमाली और जनूबी अमरीका में हुआ, जहाँ 1,16,000 से ज्यादा नए केसेस का इंदराज किया गया। सऊदी अरब ने $4 अरब की मालियत से एक सियाहती तरक्याती फंड शुरू करने का ऐलान। सऊदी वजारत सियाहत के ऐलान में कहा गया कि ये फंड कोरोना वायरस की वबा और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के पेश नज़र मुल्की मईशत को मतनू बनाने के मंसूबे का हिस्सा है। वजारत के एक बयान के मुताबिक इस सियाहती तरक्याती फंड के जरिए निजी शोबे और सरमायाकार बैंकों के साथ मिलकर मुमलिकत में सियाहत के शोबे को तरक्की दी जाएगी। भारत से वर्ल्ड कप फाइनल में फिक्सिंग की तहकीकात का मुतालबा सामने आ गया। श्रीलंका के साबिक बैट्समैन और 2011 के चीफ सेलेक्टर अरोंदा डी सिल्वा ने कहा कि अब मैं इल्जामात पर खामोश नहीं रहूंगा। श्रीलंका के साबिक वजीर खेल ने वर्ल्ड कप 2011 फाइनल को फिक्स्ड करार देते हुए दावा किया कि आइलैंडर्स ने ये मैच भारत को बेच दिया था। उन्होंने आखिरी लम्हात में टीम में 4 तब्दीलियों और एक इंतहाई सीनियर खिलाड़ी के रवैये को काफी मशकूक भी करार दिया। साबिक ओपनिंग बैट्समैन और कमेंटेटर रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी के लिए 4 निकाती प्लान पेश कर दिया। क्लब और डोमेस्टिक लेवल पर पिचेस का मेयार बहुत ही खराब है। जब तक अच्छी पिचेस नहीं बनेंगी टॉप क्लास मुकाबले नहीं हो सकते। फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कहा कि पहले ये फैसला कर लिया जाए कि आपको रीजनल टीमें रखना है या फिर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब वापस लौटना है। इसके बाद अपनी पूरी तवज्जो इन टीमों पर मरकूज करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को दी जाने वाली रकम दुगनी करने का फैसला कर लिया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को अलहदा कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने बोर्ड के 5 साला मंसूबे की तफसीलात बताते हुए कहा कि इस साल वर्ल्ड T20 का इनेकाद मुश्किल नजर आता है और ये खेल और हमारे लिए माली तौर पर बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड के लिए सिंध से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट मुकम्मल। नेशनल स्टेडियम में कायम हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 7 खिलाड़ियों ने दौरा इंग्लैंड के लिए कोरोना टेस्ट दिए। इनमें साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद, असद शफीक, फवाद आलम, सुहेल खान, शान मसूद, मोहम्मद हुसैन और काशिफ भट्टी भी शामिल थे। क्रिकेटर्स इंग्लैंड जाकर वहां के प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे। पीसीबी का ऐलान। खिलाड़ियों की कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें लाहौर बुलाया जाएगा। खिलाड़ियों का दूसरा कोरोना टेस्ट 25 जून को होगा, जबकि इंग्लैंड में 3 रोज के वक्फे के बाद भी टेस्टिंग होगी। डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम। कपास की पैदावारी लागत का तकरीबन 50% करमकश जहरों पर खर्च होता है। महकमा ज़राअत। नाकिस स्प्रे मशीनरी और गलत तरीका इस्तेमाल की वजह से करमकश जहरों का तकरीबन 50% हिस्सा ज़ाया हो जाता है, जिससे न सिर्फ कपास बल्कि पैदावार लागत में भी इजाफा होता है। छोटे कारोबार के फरोग के लिए टैक्सों में 56 अरब रुपए का रिलीफ हुकूमत का बड़ा इक़दाम है। कोरोना वबा से पाकिस्तान समेत आलमी मईशत मुतासर हुई है। गैर जिम्मेदाराना रवैयों के बायस पाकिस्तान में कोरोना वबा तेजी से फैली है। अवाम के ताउन के बगैर कोरोना के फैलाव को रोकना मुमकिन नहीं। WWE के रेसलिंग स्टार अंडरटेकर का कहना है कि रेसलिंग रिंग में वापस आने की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। 52 बरस के रेसलर ने, जिनका असल नाम मार्क कैलवे है, ने एक हालिया दस्तावेजी फिल्म में कहा कि उनके लिए कुछ जीतने के लिए नहीं बचा। इनकी इस बयान से लग रहा है कि रेसलिंग रिंग में 30 बरस गुजारने के बाद अब वो रिटायर होने जा रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने WWE के रेसलिंग स्टार द अंडरटेकर के साथ उनके रिंग में वापस न आने के फैसले पर हमदर्दी का इजहार किया। डेली करेंसी एक्सचेंज रेट। US डॉलर 166 रुपये 3 पैसे, यूरो 184 रुपये, ब्रिटिश पाउंड 204 रुपये, UAE दिरहम 44 रुपये 9 पैसे, सऊदी रियाल 43 रुपये 9 पैसे, कुवैती दिनार 514 रुपये, कैनेडियन डॉलर 119 रुपये, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 111 रुपये, ओमानी रियाल 427 रुपये। बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइन 16,04,864 रुपये 84 पैसे, इथेरियम
₹40,368.68, टीथर ₹166.72, रिपल ₹31.44, बिटकॉइन कैश ₹40,048.47, बिटकॉइन SV ₹29,582.22, लाइटकॉइन ₹7,335.75, कार्डानो ₹13.697, बाइनेंस कॉइन $2,727.15, EOS ₹427.19। These headlines brought to you by SA Gardens।